दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मैथ के 15 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह 15 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह 15 क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। इसलिए दोस्तों आप 15 क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से हम सभी को समझाएंगे ताकि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। और दोस्तों 15 क्वेश्चन में से आपको बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपको इससे ज़रूर आ जाएगा। इसलिए दोस्तों आप वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ही जरूर कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कौन होगा। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कौन होगा। तो दोस्तों देखिए वृत्त जो होता है दोस्तों इस तरह से वृत्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों केंद्र पे, यहाँ मेरा वृत्त का केंद्र हो गया। तो यहाँ पे जो केंद्र पर कोण बनता है दोस्तों वह कितना डिग्री का एंगल कोण बनता है, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है दोस्तों वह पूरे 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में दिया हुआ। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। वृत्त का केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। एचसीएफ माने मासा, ठीक है दोस्तों। तो क्रमिक सम संख्या मेरा कौन कौन है, ठीक है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ये सब दोस्तों सम संख्या है, ठीक है। तो क्रमिक मेरा ये दोनों जो क्रमिक सम संख्या हुई ये दोनों क्रमिक में लगातार है, ठीक है। तो आपको ये सम संख्या है दोस्तों, आपको क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम पहले 2 और 4 लेते हैं। तो 2 जो और 4 नहीं है, ठीक है। इसको अगर आप मसा निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 मतलब लग जाएगा कितना 4। मेरा कट गया। तो मेरा कितना आ जा रहा है मसा, मेरा 2 आ जा रहा है, ठीक है। और दोस्तों दूसरा हम 4 और 6 ले लेते हैं, 4 और 6 ले लेते हैं, ठीक है। इसका अगर आप मसा निकालिएगा तो कितना मतलब लगेगा, 1 मतलब लगेगा 4, ठीक है। यहाँ पे 2 उतर गया। फिर इस तरह से लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 आ जाएगा ये वाला। तो यहाँ कितना मतलब लग जा रहा है, 2 मतलब लग के कट जा रहा है। तो मेरा कितना मसा आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 आ गया। तो इसी तरह से देख रहे हैं दोस्तों, अगर हम क्रमिक सम संख्या ले रहे हैं तो एचसीएफ मेरा जो आ रहा है 2 आ रहा है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2, ठीक है। 2 क्रमिक सम संख्याओं का जो एचसीएफ होगा हमेशा 2 ही होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरे से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा। दोस्तों एक आपको सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, सर्कल आपको दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है दोस्तों। इसमें आपका कह रहा है कि आपका जो व्यास है, मैंने वृत्त के जो व्यास है, व्यास देखिए दोस्तों इस तरह से अगर आप व्यास हो गया, ठीक है। तो दोस्तों व्यास से यहाँ पे केंद्र से गुजर रहा होगा, तो दोनों व्यास के किनारे से खींची गया स्पर्श रेखा। तो व्यास का किनारा मेरा यही हो गया। तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया और एक यहाँ स्पर्श रेखा खींचा गया, ठीक है। तो स्पर्श रेखाएं खींची गया हमेशा होती है, समानांतर होगा, लंबवत होगा, एक दूसरे को काटने वाली, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं ये दोनों जो स्पर्श रेखा है दोस्तों वह क्या है, समानांतर है। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समानांतर। 2 स्पर्श रेखा जो खींचा जाएगा व्यास से वह हमेशा और हमेशा समानांतर होगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है दोस्तों, 2 त्रिभुज दिया हुआ, ठीक है। इसका जो भुजा का अनुपात है 4:9 दिया हुआ है। तो आपको क्षेत्रफल का अनुपात आपको पूछा जा रहा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है दोस्तों वह भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 × 16, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। तो मेरा 16:81 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करने मतलब 2 त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वह जो होता है भुजा के जो अनुपात होता है दोस्तों उसका स्क्वायर के बराबर होता है। तो 16:81 मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो रहा था तो अगर इसका आप अंडर रूट कर देते तो मेरा भुजा का अनुपात आ जाता, ठीक है। आप दोनों याद रखिएगा, आपको इससे बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर में कह रहा है कि यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर इतना दिया हुआ है तब आपको tan बीटा बराबर निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे बनाना है, आपको tan बीटा बराबर वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों आप tan अल्फा बराबर जो होता है 1/√3, तो यह किसका वैल्यू होता है, आपको tan का वैल्यू याद होगा। तो tan 30 बराबर जो होता है दोस्तों, tan 30 डिग्री बराबर जो होता है वह 1/√3 होता है, ठीक है। तो यानी हमारा tan अल्फा बराबर जो हो गया दोस्तों, अल्फा बराबर 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अल्फा बराबर मेरा 30 डिग्री निकल कर आ गया। और यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ tan अल्फा प्लस बीटा जो है √3 दिया हुआ है। तो दोस्तों आप पढ़े होंगे tan जो है 60 डिग्री बराबर जो होता है वो √3 के बराबर होता है, ठीक है। √3 के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 30 मेरा पहले से आ गया है, अल्फा बराबर जो है 30 पहले से है। और दोस्तों अगर 30 में से अल्फा प्लस बीटा जो है
यहाँ पे 60 है हमारा, ठीक है। तभी तो मेरा जो है यहाँ पे 60 जो रखेंगे तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30 हमको ये पता है, तो मेरा बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, बीटा भी 30 ही आ जाएगा, ठीक है, 30 डिग्री आ जाएगा। तो दोस्तों आप जब हमें बीटा पता चल गया कि 30 डिग्री है, तो मेरा tan बीटा कितना हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि tan अल्फा 30 मैंने tan 30 डिग्री 1/√3 है, तो tan बीटा भी √1/√3 ही हो जाएगा। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न था दोस्तों, कोई हार्ड एग्जाम सबको आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं था। यहाँ से हम आपको पता कर लिए कि अल्फा बराबर 30 डिग्री होगा, और यहाँ से हमें ये दोनों जो दिया हुआ है दोस्तों, इससे हम पता कर लिए कि मेरा जो बीटा भी होगा 30 डिग्री होगा। तो जब 30 डिग्री हो गया तो मेरा वैल्यू कितना जाएगा, 1/√3 हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर में कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा। दोस्तों आपसे पूछा जाए 1 + tan थीटा स्क्वायर जो बराबर होगा, दोस्तों आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर जो होगा दोस्तों 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर में कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद इतना के मूल्य अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो दोस्तों आप पढ़े होंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है दोस्तों वह क्या होता है, तो -b/a होता है, ठीक है। तब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे एक्स के स्क्वायर का एक्स स्क्वायर जो है दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा होता है ए, यानी ए होता है, और एक्स का जो होता है वहाँ पे बी होता है, और यहाँ पे सी होता है, ठीक है। तो मेरा जो दिया हुआ -b/a निकालना है, तो देखिए बी मेरा यहाँ पे आ रहा है, मेरा बी जो होता है एक्स के कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे बी का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, माइनस तो पहले से है, और मेरा बी का जो वैल्यू है -2 है, ठीक है। तो ये हो गया, और ए का वैल्यू जो है कितना है, तो 1 हो गया। तो दोस्तों माइनस और माइनस जो है दोनों गुना होकर कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 2 हो गया, ठीक है, 2/1, तो 2 ही हो गया। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर यही यहाँ पे पूछा जाए अल्फा प्लस बीटा, तो मेरा हो गया 2 हो गया, ठीक है। और यही अल्फा डॉट बीटा पूछता, तो मेरा क्या फार्मूला होता है, तो C/A। तो C मेरा कितना है, 5 है, और ये कितना है, तो 1। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अल्फा डॉट बीटा पूछता तो यहाँ पे 5 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर में कह रहा है कि √5 एक संख्या है। दोस्तों आपका √5 जो है दोस्तों वह क्या है दोस्तों, तो यह दोस्तों होता है दोस्तों, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे अपरिमेय संख्या बिल्कुल करेक्ट हो गया। √5 जो है दोस्तों यह एक अपरिमेय संख्या, आपको बोर्ड एग्जाम में सिद्ध करने के लिए भी पूछा जाता है कि जो है 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो ये √5 जो है दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि कौन थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों आपको जो है दिया हुआ एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कह रहा है कि थीटा एंगल का कोण जो बना हुआ है, थीटा एक कोण बना हुआ है, तो इस त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों वह कितना होगा। तो दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है वह थीटा बटा 360 गुने πr² होता है, ठीक है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, तो डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, थीटा बटा 360 πr²। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों द्विघात समीकरण का जनरल जो फार्मूला होता है दोस्तों वह इस तरह का होता है, ठीक है। आप इसे याद कर लीजिएगा, द्विघात समीकरण का जनरल फार्मूला यानी x⁻² रहता है दोस्तों, उसे जो है द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। जिसमें x⁻² है तो द्विघात समीकरण। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे मेरा पहला ऑप्शन है x⁻1 ही है, तो ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन में है, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो x² 3x बराबर जो है x² आ जा रहा है, ठीक है। तो x² से x² कट जाएगा, तो मेरा यहाँ पे भी जो बच नहीं रहा है x⁻2, तो ये भी मेरा ऑप्शन गलत हो गया, और ये भी ऑप्शन गलत है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन जो है दोस्तों यह द्विघात समीकरण है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि निम्न में किसका मान 0 के बराबर है। दोस्तों वो बताना कि निम्न में किसका जो मान है 0 के बराबर है। तो दोस्तों sin 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है कितना होता है, तो 1 होता है, और cos 90 का जो वैल्यू होता है दोस्तों वह 0 होता है, ठीक है। और cos 0 का वैल्यू जो होता है वह 1 होता है, और tan 90 का जो वैल्यू होता है दोस्तों वह इन्फिनिटी होता है। तो 0 के बराबर किसका हो जा रहा है, cos 90। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे cos 90 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। cos 90 जो है दोस्तों वह 0 के बराबर है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि
साइन π/4 माइनस कोस π/4 का मान होगा। तो दोस्तों π/4 जो होता है दोस्तों कितना के बराबर होता है, 45 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, पाई जो वैल्यू होता है दोस्तों वह 180 के बराबर है। अगर इसको आप काटते हैं तो 45 डिग्री के बराबर आता है। तो साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है, माइनस फिर कोस 45 का भी जो मान होता है दोस्तों 1/√2 होता है। तो दोनों से अगर आप घटा देते हैं तो वैल्यू कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो मेरा 0 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। अर्धगोले का संपूर्ण सतह, तो दोस्तों इस तरह से अर्धगोला है। ठीक है, इसका जो है संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3πr² हो जाएगा। अर्धगोले का संपूर्ण सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो 3πr² होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है। ठीक है, निम्न में कौन जो है समांतर श्रेणी में है। तो दोस्तों समांतर श्रेणी में है कहने का मतलब एपी में है। तो दोस्तों यहाँ पे जिसका जो कॉमन डिफरेंस अगर बराबर रहता है दोस्तों तो उसे समांतर श्रेणी में कहते हैं, समांतर श्रेणी में होता है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो होता है दोस्तों वह दूसरा पद में से अगर आप पहला पद को घटाते हैं तो समांतर श्रेणी निकलता है। तो यहाँ पे अगर आप निकालते हैं तो 4 में से 2 गया तो 2, और 8 में से 4 गया तो 4, और 16 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा, 8। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे डी सेम नहीं आ रहा है, तो मेरा ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन में देख रहे हैं दोस्तों कि -6 में से अगर आप -10 को घटाते हैं तो कितना आ जा रहा है, तो -6 + 10 बराबर जो है 4। ठीक है, फिर दूसरा -2 में से अगर आप -6 को घटाते हैं तो कितना आ जा रहा है, -2 + 6 कितना आ जा रहा है, 4। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे डी जो है सेम आ रहा है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से और भी ऑप्शन चेक करके देख लीजिएगा दोस्तों, वो ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे यहाँ पे बी राइट हो गया। तो बी ऑप्शन जो है यह समांतर श्रेणी में है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण ए और कोण बी का पूरक हो तो कोण सी का मान। तो दोस्तों एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि ABC पूरक है। ठीक है, तो ABC पूरक करने मतलब A + B बराबर जो होगा दोस्तों वह कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तभी वो पूरक कोण उसे कहते हैं दोस्तों, दो कोणों का योग का सम जो अगर 90 डिग्री होता है तो पूरक कोण होता है। ठीक है, तो A + B का 90 डिग्री होता है, C कोण जो हो जाएगा दोस्तों यह भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कोट C का वैल्यू, मैंने कोट 90 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो कोट 90 का जो वैल्यू होता है दोस्तों कितना का होता है, तो वह 0 के बराबर होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और भी दूसरा एंगल आता है तो उसका वैल्यू हम रखते हैं, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है तो यहाँ पे कोट 90 जो होता है दोस्तों वह 0 होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो पूरा कोण याद कर लीजिएगा दोस्तों, दोनों कोणों का जो 90 डिग्री होगा तो पूरा कोण होगा, और समपूरक जो होता है दोस्तों उसका दो कोणों का योग अगर 180 होता है तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, आप दोनों याद रखिएगा। तो दोस्तों यह मेरा जो था लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।